बस और अब जो है काउंटडाउन हो चुका है शुरू। अब यह है कि कौन बनेगा आईपीएल चैंपियन। यहाँ पर कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं अलग अलग टीमों के जो हमारे पास हैं, कुछ अभी थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। तो अब इन डिटेल बात हुई क्या होने वाला है इस बार इंडिया के त्योहार में। एक बारी तो सबसे बड़ी बात और सबसे खास चीज ये है कि भाई वापस होम एंड अवे, और फैंस आई थिंक जिसका सबसे ज्यादा इंतजार करते थे विक्रांत सर कि अपनी टीम को अपने घर पर, और इसीलिए शायद वो आईपीएल टॉस के बाद टीम देना और इम्पैक्ट प्लेयर, और जब आपकी ऑक्शन हुई थी तो टॉस के बाद की 11 और इम्पैक्ट प्लेयर तो डिसाइड हुआ नहीं था। तो टीमों ने इतने खिलाड़ियों पर जो जिस तरह से फोकस किया था इन रूल्स के बिना किया था। आई थिंक इस वाली ऑक्शन में क्लैरिटी थी, ये सब डायनामिक्स बदल देगा। हाँ, इस वाले ऑक्शन में पता था, लास्ट ऑक्शन में जब मतलब बड़ा बड़ा पूल आपका सजा तैयार हुआ तब वो रूल उस तरीके से इन प्लेस था ही नहीं। लेकिन एक चीज बताइए कि इम्पैक्ट प्लेयर कैसे चेंज कर देगा आपको। मान लीजिए कि आपको आंद्रे रसेल को अपने 11 में रखना है और वो बॉलिंग नहीं करते हैं, फर्ज कीजिए बॉलिंग नहीं करते, तो उनसे बैटिंग कराइए, दूसरा बॉलर को रख लीजिए, तो आपका चेंज होगा, चेंज करिए। लेकिन जैसे आप सपोज आंद्रे रसेल फिट नहीं है या आधे फिट है, यार ये 4 ओवर नहीं डलवा पाएंगे, तो आप उनको 11 में नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर बना लेंगे। बट ओवरसीज में मसला है ना, ओवरसीज में नहीं बन सकते। ओवरसीज में चेंज किया, लेकिन आपने उनकी जो यूटिलिटी को इतना लिमिटेड कर रखे थे। सुनो, ओवरसीज नहीं हो सकते। ट्विस्ट है, ट्विस्ट जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं जी, आप ऑलराउंडर्स पे क्यों पैसे खर्चते हैं? बिकॉज आपको लगता है ये दोनों चीजें करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो आपको कहेगा आप एक काम कीजिए, 6 बैट्समैन खिला लीजिए, 5 बॉलर खिला लीजिए, और जो आपको जरूरत पड़े जरूरत के मुताबिक वो आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला लीजिए। बट अगर आप आंद्रे रसेल या सैम करन इनको चाहते हो तो देन आपकी प्लेइंग 11 में 3 ही होने चाहिए, तभी आप 4 फॉरेन प्लेयर नहीं खेलने चाहिए। आप अमित मिश्रा को रख लीजिए, हाँ, आप पीयूष चावला दिल्ली को यही तो पीयूष है। चावला को रख लीजिए। तो क्या है, अमित मिश्रा अब हर मैच खेलेंगे एज इम्पैक्ट प्लेयर, खेल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन शायद इम्पैक्ट प्लेयर ना होता तो आप सोचते यार अमित मिश्रा को खिलाएं या किसी ऐसे को खिलाएं जो बैटिंग कर लेता है, या आप कहते हैं बैटिंग लंबी कर लें। सो ये डायनेमिक्स बदल गए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि डायनेमिक्स बदले जरूर हैं, लेकिन जब आप बाई कर रहे थे खिलाड़ियों को तो ये नहीं था कि आपको अगर पता होता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हमें रखना है तो आप कोई यंग नौजवान बल्लेबाज या गेंदबाज के पास जाते। जिस बंदे की फिटनेस कम भी है, जो नहीं पूरा मैच खेल सकता, उसको भी तो आप इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते। तो मैं सर कह रहा हूं ना, तो वही कह रहा हूं कि मैं जिसकी सपोज कीजिए किसी एक प्लेयर को हल्का सा निगल है, वो बैटिंग भी करता है, वो बॉलिंग भी करता है, लेकिन आपको पता है यार आज 4 ओवर नहीं डाल पाएगा, आप उसको मैच में खिलाओगे नहीं। आप कहोगे यार उधर से बॉलिंग कौन करेगा अब, लेकिन आप कहोगे ठीक है यार बैटिंग तो कर लेगा, अब बैटिंग कर लो। बट आई थिंक इसमें ज्यादा जो फायदा एक तरीके से टीम्स को होने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ ऐसा है कि आपके पास देवदत्त पड्डिकल है जिन्होंने बॉलिंग करने का कुछ है ही नहीं इसको, तो पड्डिकल कर लें बैटिंग, आपके नवदीप सैनी कर लें बॉलिंग, अंबटी रायडू आपके पास है, रायडू कर ले बैटिंग, प्रशांत सोलंकी या फिर जो भी गेंदबाजी कर रहे हैं सिमरजीत हैं, तो जो इस तरीके की दैट ऑप्शन एवरी टीम हैज। हाँ, और दूसरा इसमें ये है सबके पास है। और टॉस के बाद की 11, जैसे टॉस के बाद ही आप माई लेवल सर्कल में टीम बनाते हो ना, आप टॉस से पहले तो बनाते नहीं। तो आपने टॉस हो गया, आपने अपनी देखा अब हम टॉस हार गए हैं, जीत गए हैं, वो बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तब आपने अपनी 11 देनी है। सो मैं तो इन रूल्स का फैन नहीं हूं। क्या वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप 50-50 में इम्पैक्ट प्लेयर होगा? क्या वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस के बाद 11 एक्सचेंज करोगे? नहीं। सो जो आप कहते हैं ना, यू शार्पन योर स्किल्स अकॉर्डिंगली। क्यों सुरेश रैना जब प्रैक्टिस करते होंगे, या जो कुछ आज के जो फिनिशर सो कॉल्ड है प्रैक्टिस करते हैं, तो पुरानी गेंद के साथ बैटिंग करते हैं ना और वो उस तरह के बॉलर्स को उसी तरह सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं। वो ये तो है नहीं कि भाई एज ओपनर आपकी तैयारी डिफरेंट है, एज फिनिशर आपकी तैयारी डिफरेंट है। तो आप पता नहीं, आई डोंट नो, I mean, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ लेकिन अल्टीमेटली इट इज नूरा कुश्ती तो है। तो नूरा कुश्ती में आपको नूरानी चीजें चाहिए, नूरानी चीज आप लेके आए हो। इम्पैक्ट प्लेयर भी नूरानी चीज है। अब ये है कि एटलीस्ट नूरानी तो चेहरा सुना ना मैंने, नूरानी चीजें भी होती है। हमें लाइव स्टार्ट करे हुए 8 मिनट हो गए, खूबसूरत है। लाइव स्टार्ट करे हुए 8 मिनट हो गए, बट हमने अभी तक क्या बात करी, सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर। तो आपका टूर्नामेंट का पहला हफ्ता और धीरे धीरे आप पहले यही बात करोगे ना, थोड़ा सा एक नयापन मिल गया है और गलतियां भी करेंगे। हाँ करेंगे। इसमें ये है ना कि आपको एकदम कॉल लेना है, आपके जैसे 2 आउट हो गए, क्या आपको करना कॉल लेना कि यार मैं एक ओपनर जो बाहर बैठा है उसको भेज दूं, इम्पैक्ट प्लेयर बना दूं उसको फटाफट। हाँ। पर मैं बॉलिंग नहीं बाद में करवा सकता। क्योंकि सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इसमें भी ये अगेन
और अभी ये भी है कि पूरे तरीके से क्लैरिटी भी नहीं है। वो सैयद मुश्ताक में 14 ओवर तक था, यहाँ पर क्या कुछ है, यहाँ पे वही मैं यहाँ पे भी 14 ओवर हो सकता है, कि भाई 14 ओवर तक आपके पास में मौका होगा। अगर सपोज उसके बाद आपके पास चांस भी नहीं होगा। नहीं, सपोज मान लेते कि अगर ये आखिरी तक जा रहा है, तो जैसे उस दिन राहुल भाई बता रहे थे, सपोज लास्ट ओवर चल रहा है, 3 बॉलें बची हैं, आपका उस टाइम पर कोई ऑलराउंडर आउट और देन नेक्स्ट आपका स्लॉट इन है, मान लेते हैं कि पंजाब की तरफ से अर्शदीप हो या फिर कोई और गेंदबाज हो, आप बोलो कि जाओ शाहरुख खान 2 बॉलों पर 1 छक्का चाहिए, 3 पे 1 छक्का चाहिए, तो गेम पलट सकती है वहां पर, अगर वो आखिरी तक रखना पड़ेगा। हाँ, और अगर वो आखिरी तक है नियम, क्योंकि अभी उस तरीके से क्लैरिटी वाइज आया नहीं है सामने कि क्या है। सैयद मुश्ताक में 14 ओवर तक आपको इंट्रोड्यूस करना था, यहां पर क्या कुछ है उस पर अभी साफ तौर पर पता नहीं है। और इनफैक्ट पहले था कि 11+4 जो लेटेस्ट लास्ट में जो रिलीज आई उसमें 5 का था, कि 5 सब्स्टिट्यूट। आपको जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे समझ में आ रही है, आप इंपैक्ट प्लेयर को पहली इनिंग में ही डाल सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सेकंड इनिंग में भी कर सकते हो आप। और इसमें सिचुएशन होगी ना, मुश्ताक में भी था, किसी दिन में नियम ये था कि पहली इनिंग में अगर दूसरी इनिंग में डाले, जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपका एक ऑलराउंडर या नीचे का बल्लेबाज आउट हुआ और आपने वहां पे भेज दिया किसी तगड़े बंदे को, और 3 बॉल पे नहीं, बट उसके लिए आप 2 रन चाहिए। देखो, लास्ट 3 बॉल के लिए इंतजार भी तो करना पड़ेगा, इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, ये भी बड़ा रेयर होगा, ये बहुत रेयर होगा। बट वो है ना कि हो नहीं, सकता आप है जीतते जा रहे हैं और अचानक आपका कोलैप्स हो गया, तो भाई आपने ऐसा तो है ना, इंपैक्ट प्लेयर 2 बार, क्या आप में इतनी पेशेंस है कि लास्ट तक रुके कि ये 3 बॉल पे ही मैच खत्म होगा, तो मैं इंपैक्ट प्लेयर 3 बॉल पे लूंगा। बिल्कुल। और किसी दिन ऐसा हो सकता है ना, पहली टीम का कोलैप्स हो गया तो वो तो सोचेगी कि मैं बैटिंग ले लूं, 14 ओवर से पहले ही जरूरत पड़ जाएगी कभी, तो खैर वो तो ठीक है, सिचुएशन है, जो भी है तो सबके लिए बराबर है, समंदर बराबर है। अब ये एक टेबल है, अब इस टेबल पे कभी 1 हेलमेट हुआ करती थी, कभी 2 हुआ करती थी, बाकी हमारी चाय के गिलास होते थे। अब 10 है, अब 10 हेलमेट है। अब मैं चाहता हूं हम ऊपर से चर्चा बाद में दबकी है कि फोन हटा लो इधर से, हम नहीं तो चर्चा टूट बाद में जाएगा। करें। जो बल्लेबाजी प्रेडिक्टर पे भी होगा, जहां पर आपको मौका मिलेगा हर मैच में प्रेडिक्शन करने का, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इनाम भी मिलेंगे बल्लेबाजी प्रेडिक्टर पे। सिमिलरली मैं चाहता हूं ये एक तरह से वही हो गया। तो शुरू करते हैं मनोज से। 1 हेलमेट उठाइए जो आपके लिहाज से जीतने वाला है। 1 हेलमेट, बोलना कुछ नहीं है, 1 हेलमेट, और बस 1 हेलमेट अपने पास रख लीजिए। अगली बारी मेरी। कौन सी टीम है? राजस्थान रॉयल्स। नहीं, क्योंकि हेलमेट ये CND का है ना, बट कौन सी टीम है? राजस्थान रॉयल्स। इनको दिखाइए, राजस्थान रॉयल्स वाले साहब को। अब मैं आपसे इसके बाद पूछूंगा कि जय ओए, सबसे खूबसूरत कौन सा CND का हेलमेट आया आपके हाथ में? लखनऊ। लखनऊ का हेलमेट आया। पिछले साल जो टीम पहली बार खेली और उसने अच्छा किया, एक खराब दिन हो गया। अब बारी है दीपक की। मेरे लिटरली ये लगा था, मैंने पहले खेल हो गया, मैं समझ गया था कि वहां तक जा, नहीं आपको मिलेगा। हमें मुझे तो दिल में धक धक हो गई कि कहीं आपके पाले का मैच छोड़ नॉर्थ साइड का नहीं, तो मेरे साथ किसी न किसी का क्लैश होना है। इसे भाई नहीं होना है, क्यों होना है क्लैश बताओ। इसे लैमिनेशन करवा दो। हमाम यहाँ क्या बात कर रही है? वही आप कर सकते हो फिर। हमाम यहाँ क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? यही सच है। भैया थोड़ा रहम करो, तो मुझे चुटने का अवसर इसे दिल्ली लैमिनेशन करवा लेता हूँ। दीपक की दिल्ली, अपनी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। आप पलटी मार सकते हैं कभी भी। पलटी में आप पूरी टूर्नामेंट में उन्हीं को उसके पट्टी फैन मारना है बनेंगे। सबसे ज्यादा। और जो कटघरा बनेगा मैच वाले दिन उस टीम का, हर कटघरे में वही इंसान होगा। बिल्कुल। दिल्ली के साथ 5 बंदों के अगेंस्ट होगा वो। दिल्ली के साथ सर पूरा NCR आ जाता है हमारे अंदर। पूरा NCR है इसमें भाई साहब, विक्रांत सर गुड़गांव वालों, फरीदाबाद वालों, दिल्ली वालों, सब NCR है। यूपी भी आता है। नहीं लेकिन वो उधर थोड़ा सा लिटिल तीसरे में हो गई। आप लोग भी अपना ईशान यहाँ पे बैठे हैं, सदर यहाँ पे बैठे हैं, आप भी अपनी टीम चुन के भेजते रहे, आप भी अपनी टीम चुन के भेजते रहे। और सदर आप बताना थोड़ी देर में ज्यादा आगे कौन चल रहा है। अब अनिल आप चुनिए एक टीम जो आपको लगता है कि चैंपियन और होगी, और वही आप सब सारा पूरी टूर्नामेंट में उस टीम को कहेंगे। बाद में नहीं कहना नहीं, ये भी पसंद है। और यहाँ मेरा हाथ जा चुका है, नो वे। अरे ये क्या है? पंजाब ये तो और इसके पीछे बहुत इमोशनल रीजन है, और बाद में बताएंगे विकास से जब पूछेंगे तब। लेकिन मैं पंजाब के साथ जा रहे हैं अनिल जी। 3 पंजाब के कुछ नो चेन्नई, नो मुंबई, नो बेंगलोर, नो हैदराबाद।
नो गुजरात में ना मुझे लग रहा कर्म है भूमि, धर्म भूमि फैमिली भूमि। जिन्होंने पिछली बार टी शर्ट भेजा था उनकी भी भूमि नहीं, गुजरात वालों ने। नहीं, मुझे लग रहा है आईपीएल खत्म होते तो ये पंजाब तक बनने वाला है। वो ऑलरेडी यहाँ बन चुका है। वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियली यहाँ पर पंजाब पिछले शो में था नहीं, मैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये भाई पंजाब। पंजाब 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 पंजाब। नहीं नहीं, ये तो दिल्ली है ना। ज्यादा लस्सी पीते भी नहीं हो आप तो। एक वो है ना, जैसे आप तो मैं पीता हूँ बनारसी हूँ, लस्सी पीता पंजाब हूँ। विकास सर ज्यादा लस्सी भी नहीं पीते। अरे मैं बनारसी हूँ, बनारसी लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, क्या पता आपको? छोले भटूरे। चलो अनिल ने उठा लिया है पंजाब। अब आप लोग क्या करेंगे? अनिल ने क्या उठाया? पंजाब, राजस्थान, लखनऊ, पंजाब, दिल्ली। अनुज, हालांकि अनुज से हेलमेट उठवानी चाहिए बिकॉज ये हेलमेट बाबा है। बाबा है। हेलमेट बाबा को मुझे लगता है न्यूट्रल हर करना मैच में एक ये फर्जी बाबा बाबा सब एक्सपोज होने वाले हैं। कब? ऐसा है। ओरिजिनली आप फर्स्ट यार आप क्या बात करते हैं? देखो, एक बाबा आए यहाँ पर, बाबा आए, करते नहीं आप। तपस्या करी, उन्होंने एक मुकाम तक लेकर गए, वो बाबा फिर से ले गए अपने संन्यास लेकर। फर्जी बाबा आए, कोई कतर जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मौज। बाबा करे तपस्या और दूसरे कोई ऑस्ट्रेलिया। नहीं, पर देखो, मैंने की। हाँ, नहीं, 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 पर एक बात है, हेलमेट बाबा की जो प्रिडिक्शंस है अरे इस बारी देखिए एक्सपोज हैं? लाइव। ऐसे तो नहीं है ना कि एक हमने मिनट नहीं, सारे बाबा मैच को- निकलवाए, 93.6% इनका सक्सेस रेट है। ये जब जब चेन्नई के इनको सामने DU के आगे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी इस परसेंटेज पे। कईयों के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। आपने फोन किया है यार कि मेरी चेन्नई को जिता दो, One day मेरी की चेन्नई को strike, जिता दो। one day, not T20। अभी देखिए, अभी इसको भस्म नहीं, करते हैं। ये जब आइए। टीम का मैच होता है तो ये डर चलो, के बैठते हैं। अब अगली हेलमेट जो है वो धीरज सिंह के बिहाफ पे कौन उठाएगा? वो तो मैं तो सबको ही पता है। तो उठा लो, धीरज भाई के बिहाफ पे उठाना है। जय भाई तो उठाना नहीं चाहेंगे। उठाइए। आप उठाइए। आप उठाइए, आपका पहला हाथ बनता है। धीरज के बिहाफ पे ये रॉयल चैलेंजर्स वैसे बैंगलोर। भी धीरज भाई और जय भाई ने काफी चीजें शेयर की हैं, तो यहाँ पर उनकी टीम भी शेयर कर नहीं नहीं, बिल्कुल ये भी लेकिन शेयर करेंगे। शाजिया, नितिन और राहुल से तो किसी की बात हुई नहीं है। राहुल भाई का केक नितिन का असर राहुल होता है। राहुल रावत जी का केकेआर उठा केक लीजिए। क्या उठा लीजिए। तो राहुल रावत जी का केकेआर है। और नितिन का दिल्ली है सर। नहीं, एक ऐसे नहीं हो सकता। धोनी अलग अलग। सेकंड उनकी फेवरेट अगर कोई है तो चलो ठीक है, उनकी दिल्ली है वो तो अपने फेवरेट। चलो, अब बारी है अनुज। मैं तो फिर सर हेलमेट। सारे उठा चुका हूँ, मतलब नहीं। मैं तो एक आप बता दीजिए अरे यहाँ बाबा यहाँ मैं तो का चॉइस चार ही है। शाहजहां के लिए आपको उठाना पड़ेगा ना। शाजिया के लिए उठाना है। शाजिया से बात हुई आपकी? नहीं तो किए ना होगी, आप उठा रहे और फिर शाजिया कल आपको आगे नहीं, कहेगी। वो नहीं, फिर बट पहले आप फिर अपनी दिक्कत अपनी रहेगी टीम ना तो उठाइए ना। अपनी टीम उठाइए। अपनी टीम तो फिर पंजाब। पंजाब। रखो अभी, नहीं, लेकिन रख लो। हाँ, लाओ। अनिल सर की पंजाब। तो अपनी टीम तो फिर अपनी टीम। अनिल उधर भी और जाके extra अनुज helmet ने, मंगवाने पड़ेंगे सर आपको। हाँ, अनिल और अनुज ने पंजाब को बैक किया। बदल नहीं सकते मैं इंसान। तो वाह। आप रीजन भी पूछ लीजिए। नहीं, रीजन तो आएंगे ना अभी। यार, पर अभी तो आप शो मुझे शुरू हुआ है, अभी तो ब्रेक भी लेनी है शो में। हेलमेट बाबा से बड़ा फ्रॉड आपने कर दिया आज यहाँ पर। पूरे प्रीव्यूज में कुछ 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 और आकर आप देखिए, सबसे बड़े फ्रॉड आप हो। हेलमेट भाई बाबा- चेन्नई बाबा, चोला बाबा करके राजस्थान पहले उठाने वाला जो आप हो। नहीं, वो ये वही लोग हैं जो सेन वॉटसन को इधर बेचते हैं, कभी इधर बेचते हैं, कभी राजस्थान, कभी चेन्नई। आरसीबी भी है शेन वॉटसन को भेजने। वो तो बात बनी नहीं है। they don't know। जोड़ देते हैं। Wait. No. Underestimating water देखिए, power. हमारे दो बाबाओं को तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है। दूसरा मुझे अंधेरे में जब सोया था राहुल भाई के भी आप तब मुझे पता चला कि बट अनिल ने पंजाब चुकी ये रीजन पर चुक गया है, चुकता है। चुकता है। हैं? ठीक है पाजी पंजाब 10 पाजी 10। नहीं, वो बोल रहे थे ना अनिल सर की सपने में आपने देखा, सपने में तो चलो, मैं भी बताऊं यार। 10 पाजी केड़ा नशा। चलो भाई अभी केड़ा नशा। मैं तो यार मैं विक्रांत से चेन्नई। चेन्नई। मैं पहले भी कहा था कि चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई देखिए, अब सिंपल सी बात है। दिल के करीब होना और बात है, बस चैंपियन टीम चेन्नई है। सबसे सक्सेसफुल टीम का कोई वो नहीं है यहाँ पर, मतलब मुंबई कोई इंडियंस। खरीदार नहीं, या देखो हो नहीं, सकता अभी है। तीन देखो, तीन लोग गगन, चैंपियन को भी कोई नहीं पूछ रहा। गगन, गुजरात, गगन नितिन और शाजिया। दीपक गगन सर की फॉर दैट गुजरात है, तो आप मैटर उठा सजग की सकते हैं। के क्या गुजरात है? तो कहाँ है? गुजरात गुजरात ना गुजरात। गगन की गुजरात है। गगन सर की कल गगन की गुजरात। देखो दोनों का कलर भी सेम है। हाँ अब रह गए हैं हैदराबाद और रह गए हैं मुंबई। एक शाजिया रह गई है और एक नितिन रह गए हैं। चिपका दिया जाएगा। तो अब ये तो चिपकाने वाली टीम नहीं है। नहीं, बट मुंबई नहीं मुंबई नितिन- सॉरी नितिन का तो हो गया। नितिन की मुंबई हो सकती है नहीं, सर। नितिन की तो दिल्ली होगी ना। हाँ। मुंबई तो खुशी ने हाथ लगा दिया। दबाव रख दिया था।
बस। मुंबई मुंबई इंडियंस हो। हाँ खुशी कौन है ये बताइए। खुशी जो खुशी का माहौल लेकर आई थी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइव पंजाब के माहौल स्कोर खुशनुमा थे। हाँ। बहुत उसके बाद यहाँ पर आप लोगों में बड़ी खुशी की लहर हमारी नई दौड़ साथी उठी। हैं। बिल्कुल। नई साथी हैं। सना जी का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सना जी थोड़ा सा लेट हो गई हैं। सना ने भी वैसे सीएसके ही पिक किया था। सना ने सीएसके पिक किया है और खुशी ने जो है वो मुंबई इंडियंस पिक किया, तो मुंबई की भी टीम जो है। तो ये मुंबई का हेलमेट आप उठा लीजिए। बट खुशी कंफ्यूज थी कि मुंबई या आरसीबी। हाँ बाद में नहीं, वो RCB बोल ठीक दिया था। मुंबई तो का सना का हेलमेट हमने दे दिया अनुज को। अनुज आपने सना नहीं, सॉरी, खुशी का। खुशी का। जय भाई। नहीं अनुज अरे आप- कितने हेलमेट लूंगा? अरे अनिल को पकड़ा दो ना। अनिल सर पकड़ सकते हैं। यार हैदराबाद तो अनिल सर की टीम थी यार। अब टीम रह गई हैदराबाद जमाने पहले होते थे। और शाजिया रह गई हैं। 2 रिपोर्टर एक इवेंट, कौन नहीं, जाएगा? नितिन को तो मिल नितिन चुके, भाई को ले लिया ना ले इधर। चुके। नितिन भाई सर वैसे हैदराबाद में भी रहे हैं, मुंबई में भी रहे हैं, तो ले सकते थे हैदराबाद। तो हम एक काम करते हैं। हाँ जो शाजिया और नितिन। अच्छा, ईशान और सजग से भी तो पूछ लीजिए। सजग की तो KKR है। के उनकी सर। सजग राहुल की भाई एरी। सेम। सजग कॉल करता ईशान है। बस ये लो। ठीक है, तो हैदराबाद शाजिया के पास जाना शाजिया, चाहिए। हैदराबाद। और मुझे लगता है शाजिया तगड़ी बहुत, बिकॉज देखिए आपको मालूम नहीं है शायद, उमरान अकमल मलिक के जो इनिशियल इंटरव्यूज थे वो शाजिया ने किए थे, एंड देन वो नोटिस में भी आए, तो उस हिसाब से शाजिया को आप हैदराबाद दे दीजिए। रफ्तार का असली क्वेश्चन तो पूछिए। तो अनिल सर आप, क्योंकि मैं तो दो ऑलरेडी हेलमेट हो चुके हैं, तो आप अब शाजिया इतना तो आप का हैदराबाद के लिए कर सकते हैं। सही बात है, गर्म भूमि। कर सकते हो। हैवी वेट। अच्छा, तो अब सबने हमने एक हेलमेट चुन लिए, हमारे भी हमने साथियों के बिहाफ पे भी चुन लिया है। तो अभी एक अच्छा, छोटे से ब्रेक का नहीं, छोटे से ब्रेक से पहले एक यहाँ पर हम जो है एक अपने जो जितने भी साथी जुड़े हैं, अपनी अपनी टीम भेज रहे हैं। हाँ, बट एक बार ये देख लेते हैं कि किसका सबसे ज्यादा, तो जिसको सीएसके लगता है वो सीएसके लिखो, जिसको आरसीबी लिखता है वो आरसीबी लिखे। जिसे जो लगता है दिल्ली लगता है दिल्ली लिखिए। नितिन खन्ना जी ने भी चुन लिया है। ओहो। उन्होंने कहा बॉटम टीम्स, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, नॉट इन दैट ऑर्डर। पंजाब, कोलकाता, ठीक है मुंबई इंडियंस, ओह SRH, RCB। यही रिवर्स ऑर्डर वाह, चलो दिल्ली ऊपर है। राजस्थान में अब ये सब हटा शाबाश, दिल्ली भी ऊपर है, रहेगा। लखनऊ भी ऊपर ही है, लखनऊ भी ऊपर है लेकिन तो शुरू करें या आप अभी। थोड़ा सांस ले, पानी ले लें। हाँ, पानी कैसे लेंगे आपने बता नाम दीजिए। बता दिया है। बिल्कुल। नहीं, वो तो गल्ला मार रहे हैं। अच्छा, नहीं, बट हम ये आपने देख तो लिया, सबने हेलमेट पकड़ ली। अब प्रोग्राम के अगले हाफ में आप सब बताएंगे कहानी वजह कि क्यों, कहानी जान वाई, और होगी गर्मा गर्म लड़ाई, वाह, क्योंकि अनिल ने पंजाब को चुना है। मैं इनसे जानना चाहता हूं जानना चाहते कि पंजाब कैसे जीत सकता है। हैं गुस्सा। मैं ट्रांसफर से जाना अगर चाहूंगा आप वाकई- कि इस बार चेन्नई के फैन कैसे हो गए? नहीं, चेन्नई का यार, मैं फैन की बात नहीं है, देखो यहाँ पे फैंडम नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक जीतने है। वाली टीम। मैं जीतने वाली टीम, माई 11 सर्कल पे मैं टीम चुनता हूं, कौन सी? जीतने वाले। जीतने वाली टीम। और बल्लेबाजी प्रिडिक्टर पे मैं प्रिडिक्शन कौन सी करूंगा? जो होने वाली हो। जीतेगा। और इनफिनिक्स पे जो कॉन्टेस्ट आएंगे, मैं क्यों उस पे खेलूंगा? फोन हाथ में आएगा, इस कीमत में इस तरह का फोन नहीं मिल नहीं सकता। मिलेगा। क्यों जय? नहीं मिल बिल्कुल सर। मिल ही नहीं। तो ब्रेक ले लें। और आपने असली चीज तो बताई नहीं, क्या? दूसरा इनाम जो 1 करोड़। हाँ, माई 11 सर्कल पे। अच्छा, अगर आपको 1 करोड़ का इनाम दिया जाए तो आपसे शुरू करता हूं, आप खुश होंगे? नहीं नहीं होंगे? नहीं। आप? करोड़ से भी खुश होंगे। हम तो सेकंड प्राइज भी जीतेंगे। ये फर्स्ट माई प्राइज 11 भी। सर्कल पे हर फर्स्ट कॉन्टेस्ट कितना है? सेकंड फर्स्ट प्राइज जानना है चाहते 1 हैं करोड़ कितना का। तो आप अंदाजा लगाइए। एक बार में मैं 1 रुपए में आईफोन भी लेकर जाऊंगा, बाय द वे। अब मुझे नहीं आईफोन चाहिए। नो, नॉट ओनली आईफोन 14। हाँ मतलब वही यार, अब अपने नहीं, तो बट iPhone उसमें ही है। अंदाजा लगाइए, अगर सेकंड प्राइज माई 11 सर्कल हर रोज 1 करोड़ है, तो टॉप प्राइस क्या होगा? 70 दिन में 70 करोड़ तो Yes. करना पड़ेगा। सेकंड प्राइस है वो भी सेकंड रह के भी 70 तो करोड़। क्या पता टॉप प्राइस क्या है? केबीसी में भी सेकंड प्राइस 1 करोड़ का होता है, हाँ वही ना, और फर्स्ट प्राइस कितने का होता है? 7 करोड़। 7 करोड़ का। पता नहीं यहाँ पे कितने का होगा। सोचिए, तब तक सोचिए। जीडीपी बढ़ जाएगी। हम अब आप तैयार हो जाइए। आईपीएल एक छोटी सी ब्रेक। छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत जुड़ेंगे आपके साथ। ज्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं, इंतजार नहीं है, वो तो बस 30 सेकंड मैं थोड़ा सा पानी सबको पिला दूं, क्योंकि इनसे गर्मा गर्म बहस करनी है। अब आप लोग तैयार हो जाइए सवाल जवाब के लिए।
अभी अभी खबर आई है कि चेन्नई के लिए पहला मैच शायद MS धोनी नहीं खेलेंगे। कल है पहला मैच, मतलब अब तो एक टीम जो है तकरीबन 12-15 ओवर भी खेल चुकी होगी, शायद इंपैक्ट प्लेयर भी पता चल चुका होगा। तो कल बताया जा रहा है कि MS धोनी शायद पहला मैच ना खेलें। बारिश भी हुई आज वहां पे, बारिश भी हुई वहां पे, लेकिन कल मौसम जबरदस्त बारिश। साफ रहने का अनुमान है। बताइए मनोज, व्हाई डू यू थिंक राजस्थान ही जीतेगा? सर पिछली बार एक तो वैसे भी फाइनल तक गई थी टीम, और जो हमने देखा भी, और पिछले साल हम यही मिस कर रहे थे कहीं ना, क्योंकि बैलेंस वाइज जो आपको लगता था कि यार कि कभी कभी लगता था कि अश्विन खेल रहे हैं साथ पर, ये सब चीजें तो इम्पैक्ट पे उनको हेल्प भी करेगा। बट वही है कि थोड़ा सा बॉलिंग कमजोर हुई है, बॉलिंग फ्रंट पर उनको बेटर करना पड़ेगा। और जैसे उनके बल्लेबाज हैं और होम ग्राउंड पर जैसी कंडीशंस मिलेंगी, और फिर ट्रेवल करने की भी अगर देखें तो मुंबई की विकेट भी रास आएगी आपको, जयपुर में तो स्वामी में वहां पर भी रास आनी है चीजें, कुछ कुछ जगह चैलेंजेस होंगे। बट आई थिंक अगर वो एज अ यूनिट क्लिक कर जाते हैं इस बारी, तो क्योंकि ठीक है जो हम बात करें कि आरसीबी को लेकर बड़ी बात होती है, लेकिन राजस्थान ने पहला ही तो जीता है ना, उसके बाद आपने भी बड़ा डिसअपॉइंट भी किया, बीच में ऐसे फेजेस भी आए कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आपको दिक्कत रही। तो अब फाइनली जीतो यार, थोड़ा सा दोबारा से हल्ला बोल वगैरह हो, डांस वांस हो हमारा थोड़ा राजस्थानी गानों पर। आप मेरे भाई बिल्कुल। देखिए पिछली बार जब हम रिव्यू कर रहे थे टीमों का, तो हमने लगभग सबने ही लखनऊ को ये माना था कि भाई सबसे तगड़ी टीम जो बन रही है वो उन्हीं की बन रही है। टीम ने परफॉर्म भी उसी तरीके से किया था, जैसा कि सर ने भी बोला थोड़ी देर पहले कि एक खराब मैच और बाहर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल आया, क्योंकि इंडियन प्लेयर लखनऊ के पास बेहतर है। हमने देखा था कि भाई दीपक हुडा उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, कई बार मौके नहीं मिले, कई बार आयुष बडोनी का नंबर को लेके दिक्कत हो रही थी। तो इम्पैक्ट प्लेयर आ जाने से लखनऊ को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर बैट्समैन उनको नहीं चाहिए होंगे तो वो नहीं खेलेंगे, उनकी जगह गेंदबाजी करने के लिए आ जाएंगे गेंदबाज। पर आपके कप्तान, मतलब जो एक ये भी लगता है कि कई बार वो फिनिश लाइन क्रॉस कराने में जो चीज थोड़ा सा फंस जाती है, वो शायद केएल राहुल का थोड़ा सा जो माइंडसेट जिस तरीके से नहीं होगा। देखिए नई टीम है और नया सेटअप है, पर प्लेयर वो वही है, प्लेयर वही है, प्लेयर बदलता है, प्लेयर वही है, मनोदशा भी वही है। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं बट नहीं, थोड़ी ज्यादा खराब हुई है। हाँ मैं वही, ऑनेस्टली केएल राहुल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है हाँ, टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग, और वापस इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में आना। बट उन पे दबाव भी है। T20 में नहीं है ना अभी वो, वनडे से भी ठीक है पोजीशन, इसलिए सेफ सिक्योर है क्योंकि विकेट कीपिंग करते हो हाँ, और वहां पर ऋषभ अब नहीं है, तो वहां पर कोई चैलेंज भी नहीं है। बट आप सभी लोग ये तो मानेंगे ना, इस टीम में मतलब दमखम प्लेयर है, सब कुछ है, दमखम है। ऑन पेपर बाकी मजबूत टीमों नजर को आती अगर है। बात करें तो उसमें किसी की डेथ बॉलिंग कमजोर है, किसी के पास स्पिनर नहीं है, किसी के पास ओपनर मिडिल ऑर्डर खराब है, किसी का मिडिल ऑर्डर। बट एक ऑन पेपर मतलब ये है कि ऑन पेपर ऐसा नहीं लग रहा टीम जो दिख रही है, ये नहीं लग रहा कि ये टीम के तो फासला बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ टीम जैसे जिनको प्रॉब्लम हुई है, ऋषभ पंत दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में श्रेयस नहीं है, तो उनका बैलेंस ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा है। बट ऐसा हम जो कभी कभी होता था यार कि इस लाइनअप को तो कौन ही हराएगा, जो लखनऊ के लिए पिछली बारी हुआ कि ऑलराउंडर से। इस बारी लगभग टीम्स अमूमन बराबर ही, हमने भी जो पॉइंट्स दिए किसी ने किसी को ऐसा नहीं दिया कि यार 9, 8.5, सब ये रहा था कि 6.5, 7, 7.5 ऐसे ही वेरी करिए टीम। एक्चुअली जब 10 टीमें होंगी, हाँ। 10 टीमों में आपके खिलाड़ी बटेंगे तो डाइल्यूट तो चीजें होंगी। 8 टीमें थी, खिलाड़ी की संख्या उतना ही। ऊपर से उसमें अब इंजरी बात वही है ना कि बहुत जब सारे आप फैक्टर हैं ना सर। गुड़ कितना डालते हो शरबत बनाते समय, चीनी कितना डालते हो, उतना ही मीठा होता है। 14 टीमें कर दोगे तो और और टीमें कमजोर हल्की हो हो जाएगा। जाएंगी। इट इज एज सिंपल एज सर आप ये बताइए ना कि आपने जो बोला था कि बड़ा एक इमोशनल रीजन है हाँ, पंजाब के साथ। लिए, तो क्या है वो? देखिए आप पंजाब को क्यों जिता रहे हैं? हाँ बता रहा हूँ, हेलमेट पकड़ा एक्चुअली मैं भी पंजाब में क्या इसकी वजह से पटियाला लो आप नहीं सुनो ना, क्या इसकी वजह से इसे पटियाला है। पकड़िए पहले। पटियाला नहीं, कनेक्शन मैं गौर कर रहा था कि पटियाला है या बठिंडा है? या संगरूर है, पटियाला है, पटियाला नहीं, जलंधर। जलंधर है, जलंधर नहीं हो सकता। जलंधर का अलग ही होता है। बड़ा- शुगर अमृतसर नहीं का, वहां पे लस्सी होती है। बट सर आपने अमृतसरी कुलचों का एक मतलब उदाहरण सुनते सुनते मैं यहाँ पर 19 साल का हो चुका हूँ। आपको कब मिलेंगे वो अरे अमृतसरी अब तो वो हो गया ना, आप तो गांधी ग्राउंड अमृतसर में एक मैच भी खेल रहे हो। ओ जो मैं बताया तो ये वाह। अमृतसर गेम्स एसोसिएशन की तरफ से मैं वाह। पीसीए का एपेक्स काउंसिल का मेंबर बना हूं। जबरदस्त। तो अब मेरा और ज्यादा practice नहीं अमृतसर जाना है, और और मैं जाना था इस हफ्ते, नहीं जा पाया। वहां पे जाके हम देखें और मैच हम लोग क्रिकेट के लिए क्या कर बताया सकते नहीं हैं। हाँ, उसको हाँ, कि मोहाली में जाके आप मैच देख सकते हैं। हाँ, वो तो बताया। IPL नहीं वो तो स्पोर्ट्स तक परिवार इन्वाइटेड के है, लिए। हाँ। वो तो आप जा सकते हैं देख मोहाली सकते में। हैं, दिखा भी पंजाब सकते का हैं। मैच। अब आप बताइए कि इमोशनल बताइए। आपकी जो एक बहुत बड़ी इमोशनल, नहीं मैं गौर कर रहा था कि भाई देखिए क्या है ना कि जब बहुत सारे लोग जो थोड़े ज्यादा उम्र दराज हैं,
तो वो चेन्नई यार को आप चुनेंगे। उधर क्यों ऐसे इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो उम्र दराज है बहुत ज्यादा उम्र दराज, उम्र दराज तो सुना था आपने से भी, बहुत ज्यादा उम्र दराज। वो चेन्नई को चुनेंगे। तो मेरे से 6 महीने बड़े अनिल, वही तो ज्यादा फर्क नहीं है, इशारा ही नहीं है। 6 महीने बड़े बहुत ज्यादा उम्र दराज। वे बहुत ज्यादा चेन्नई को मैं चुनता रहा हूँ। तो बहुत जो मतलब एक्चुअली आप देखें जो थोड़े उम्र के ज्यादा लोग हैं वो चाहेंगे कि चेन्नई जीते बिकॉज ऑफ धोनी एंड ऑल। नहीं ऐसा नहीं है सर, तो MS की रीजन जो एकदम नई पीढ़ी है हाँ वो हार्दिक पांड्या की टीम या फिर केएल राहुल की टीम थोड़े उम्र में कम केएल है। राहुल इधर है। विराट कोहली की टीम को आप कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। मोह माया से मुक्त ऐसा होती नहीं है। है। विराट कोहली Let me tell you, मैं आपको बताऊं, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो फ्रेंचाइजी है, सबसे ज्यादा दे आर वेरी वरिड, सबसे ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन फैंस दे आर वेरी वरिड। मैंने जब से विराट टीम बदली है कोहली मुझे रन रोजाना बनाए, कम से बस। कम 50 मैसेज आते हैं कि भाई आपने गलती कर दी और आपको इस बार बताया पछतावा जाएगा। होगा। हाँ। हाँ विराट कोहली रन बना दे उतने में खुश। देखिए मैं पंजाब को इसलिए चुना कि शिखर धवन का अभी आप लोगों ने इंटरव्यू भी सुना होगा हमारे चैनल, और उनको मैं काफी दिनों से फॉलो भी कर रहा हूँ। जो बंदा ये चीज बोल सकता है कि यार मैं भी सिलेक्टर होता ना तो मैं हाँ, शुभमन को चुन लेता जी। कि आपका इमोशनल बैलेंस क्या होना चाहिए कि आज तो आपके पास चमक दमक है, सफलता है, नहीं है, कल को अगर आपने इमोशनल बैलेंस ठीक नहीं रखा तो अपने आप को संभाल नहीं सको। जिस बंदे में इतनी गहराई है मुझे लगता है वो कप्तान के तौर पे अपनी टीम में भी ना वो भाव जगाएगा। I agree with और प्लस उनकी टीम में बॉलिंग देखिए ना, बॉलिंग अब इतना ऐसा भी नहीं है कि पंजाब ने सबसे ज्यादा महंगा ऑलराउंडर कुछ सोचे बगैर खरीद लिया। अर्शदीप जो आपके लिए वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, रबाडा जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, प्लस उन पे इतने सारे राहुल चहर। बहुत सारे लोग हैं, कई खिलाड़ी। लिविंगस्टन तक वो बॉलिंग करते हैं हाँ बैटिंग तो और बैटिंग भी कमाल ही उनकी करते हैं। दुरुस्त है। छोड़ी तो दीजिए सब छक्के ही कुछ मारते हैं देखते- बस। एक तो देखते हो कि उनकी टीम में बहुत कामनेस होगी बिकॉज ऑफ शिखर धवन। आई थिंक वो ले जाएंगे। आपने कहा कि जैसे शिखर धवन ने कहा कि भाई मैं भी होता तो शुभमन को, तो इनको भी सामने जब पेपर पे लखनऊ दिखेगी ना तो कहेंगे कि मैं लखनऊ को चुन लेता हूँ। मुझे भी लगता है लखनऊ चैंपियन बनेगी। नहीं, लेकिन on a जब आप serious note, कंपटीशन में एक होते चीज हो, ताल अच्छी ठोक के होगी। खड़े होते हो। पंजाब अभी तक की मजाक पता चल क्या रहा है। पंजाब की नहीं। बैटिंग ये कह रहे सर ऑन अ सीरियस नोट नहीं, on a- भाई, on a मजाक serious note इसलिए क्यों मजाक ही चल रहा है। सर यहाँ पर इमोशनल कह रहे मजाक ही चल रहा है। तो मजाक ही तो चल रहा है। ये पॉइंट को छोड़ के मैं कह रहा हूँ यार, अनुज ये आपकी गहराई आपकी बातों को आप अपनी हंड्रेड जो आप मेरी बात गहराई कर चुके हैं, रचना मैं डुबा दूंगा सबको साथ में अपने, वो गहराई आगे बस कीजिए। सबसे आगे मैं डुबा दूंगा। दिखा देते लेकिन एक चीज है ना, नई कप्तानी नहीं सोचा, और एक और चीज है कि पॉइंट टू प्रूफ वाली चीज, भाई बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी शिखर धवन का नाम प्लस है, आज तक जीता नहीं बेचारा है भाई। वो तो है नहीं, वो सर। इंडिया तो नहीं खेल पाएंगे। हालांकि शिखर लेकिन- धवन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, शिखर धवन 2013 से भारत के लिए खेले, जबरदस्त खेले, तीनों फॉर्मेट में खेले। इनफैक्ट वनडे क्रिकेट तो यार वो विराट, रोहित, शिखर जब ये तीनों खेले हैं ना 19 तक, इंडिया को हाथ नहीं को लगा पाया। आई फील सॉरी, मुझे लगता है शिखर धवन को ना इंडियन क्रिकेट सेलिब्रेट नहीं कर पाई टुवर्ड्स द एंड। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप T20, मैं तो खुद कहता था T20 उनका नहीं बनता था। मुझे भी लगता था, जो उन्होंने खुद कहा कि शुभमन गिल उनसे आगे वनडे में, वो भी सही है। बट शिखर को ना वो विदाई, वो सेंड ऑफ, वो इज्जत नहीं मिली मतलब इनफैक्ट जो वो डिजर्व करते हैं। जो चीज शायद थी जब और अगर आप शिखर धवन के फैन हैं तो प्लीज आप भी आवाज उठाइए कि उनको कम से कम एक ग्लोरियस सेंड ऑफ तो मिले। सेंड ऑफ का मतलब सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं है, विक्रांत सर, सिलेक्शन नहीं है, बट वो सेलिब्रेट नहीं हम कर पाए शिखर धवन। और शिखर धवन जब बाहर हुए बाय द वे तो शुभमन की वजह से बाहर नहीं हुए, अभी ध्यान रखिए। नहीं, वो किसी की वजह वो से। ऐसा नहीं था कि शुभमन की वजह से, शुभमन बहुत अच्छा खेले थे, एक पारी आ गई 200 रनों की, वो भूचाल ईशान की, ईशान। और फिर सबको लगा कि नहीं नहीं, शिखर भी उस वक्त खेल रहे थे, वो शिखर कर का भी- फॉर्म नहीं फॉर्म नहीं था। एक सीरीज खराब गई थी और शिखर को बैक भी नहीं किया गया जितना एक ही कुछ सीरीज और तो खिलाड़ियों खराब को गई थी किया। सर शिखर और धवन जो की, सर आप बांग्लादेश सेलिब्रेट वाली भी बात करें तो इनफैक्ट मुझे भी बड़ा वो लगा क्योंकि अगली सीरीज की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ही आए थे और वहां पर कोई सवाल ही नहीं था शिखर के लिए कि आपने इतने लंबे टाइम से ओपन भी कर, बिल्कुल। कुछ एक सवाल तो रहता कि भाई क्या है किस शिखर धवन तरीके से ये? चीज रही। सेल्फलेस प्लेयर है यार, पता मतलब नहीं। अब बीच में दिल्ली कप्तानी की उन्होंने तरफ दे दी चलते थी हैं। केएल राहुल को, याद है? सर पंजाब की बैटिंग कमजोर है बहुत, जिम्बाब्वे इससे तक गए थे शायद। जैसे मुंबई की बॉलिंग कमजोर है और बैटिंग जबरदस्त कैप्टनसी से है, हटा दिया, पंजाब राहुल की बन गए थे। बॉलिंग जबरदस्त है, बैटिंग बहुत कमजोर। इम्पैक्ट प्लेयर काम कर देगा वो। लेट्स सी। दिल्ली कितनी दूर है भाई? देखो भाई, दिल्ली के सर हवा खाते हैं, अच्छा। बिजली यहीं का यूज करते हैं। पानी यहीं पीते हवा हैं। तो छोड़ो यार, निकली तो ठीक है। और फ्री पानी पानी सबके भी लंग्स जो है ठीक है,
और दिल्ली एनसीआर इसमें पूरा, तो दिल्ली को सपोर्ट इसलिए बनता है, रहते यही है। दूसरा सर, ऋषभ पंत इस सीजन नहीं खेल रहे, दुख बड़ा है क्योंकि जो चीजें हुई, और वार्नर अपने कप्तान है, और वार्नर का आप जानते हैं कि उनके अंदर ना सर एक गुस्सा है। जब वो, आपको याद होगा एशेज में उनके साथ खराब रहा, जब वो सदमे से आए, फिर उसके बाद तब उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया, फिर उनका 2021 वाला साल खराब गया तो उन्होंने यूएई में क्या किया। अब आ रही है दिल्ली, और इस बार दिल्ली जीतने वाली है क्योंकि वार्नर है, इंतकाम लेंगे। नहीं तो पहले खराब होता उसके बाद मैं जाना था, खलील पिछले अहमद साल है, खराब था और बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। अवेलेबल है। हाँ, उस तरीके से तो अवेलेबल ही है, और आईपीएल में तो रहते ही हैं। रहते ही हैं। हैं? और ये बस मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा डोमेस्टिक मिस कर रहे होते हैं प्लेयर्स। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक लग रहा है, क्योंकि एक तो ऋषभ नहीं है, दूसरे फिर इसमें अगर आप समझ नहीं आ रहा कि रोसो होंगे, हाँ, पॉवेल को आप कैसे खिलाओगे। हालांकि रायले रोसो जिस तरीके से खेल रहे हैं उस हिसाब से तो इनको लेना चाहिए, तो इसलिए दिल्ली को सपोर्ट है पूरा का पूरा। और दिल्ली शायद अपने विकेट कीपर को लेकर, जो कि ऋषभ पंत थे, उनके इम्पैक्ट प्लेयर में आंसर, वो शायद वहां पे वो चुने कि आपने पहले कीपिंग कर ली और एक आध ओवर बाकी है तो आपने अपने रेगुलर विकेट कीपर को भेज दिया, वहां पे बल्लेबाज को रख लिया शायद। नहीं तो जी, चैलेंज दिल्ली आपको लग रहा है, दिल्ली देखो वैसे टीम तो अच्छी चांद पुरेल है ना उनके। अभिषेक पुरी। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो मतलब सारी अभिषेक बात पुरी एज इन रिप्लेसमेंट होने चाहिए, बट मोस्ट लाइकली सरफराज ही खेलेंगे। कीपर को इम्पैक्ट में है ना कि आप फिर वो भी बड़ा एक गलत मैसेज है कि यंगस्टर अभिषेक पुरी आप बोलोगे बस कीपिंग कर रहे हो आप, तो दैट मींस आप उनकी क्या बैटिंग बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इतने उन्होंने अभी भी जो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला है, डिफिकल्ट रन्स बनाए जहां पर उनकी टीम नहीं और चलेगी। डोमेस्टिक में वो खेलते आए हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि सरफराज का ऐसा है ना domestic कि में भी अगर अभी खेल सरफराज रहे हैं। लगातार कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं, दैट मींस आप उन पर वो यार, दाव खेल लेकिन रहे हो आप- यार, कीपिंग प्लस बैटिंग आप कर लेना हमारे लेकिन लिए। वही है ना, उनकी बैटिंग को देख के बोलोगे उनकी तो रन तो बहुत ही ज्यादा है, और Keeping तो आप format- फिर भी और बोलोगे ये तो लेकिन शायद- run तो उन्होंने और वो बहुत तागली में मार भी दिया आप domestic देखो तो में। सरफराज का ठीक प्रदर्शन फाइनल में भी था। जिताया। फाइनल में उन्होंने इनफैक्ट बिल्कुल सरफराज के लिए तो रेड बॉल में जो परफॉर्मेंस है उन्होंने हैरान किया, क्योंकि हमेशा हमको लगता था कि व्हाइट बॉल का प्लेयर है ये, कि जिस तरीके से उन्हें, जब विराट का आपको याद आता ना कि उनका जो जेस्चर 2016 में जो तो लगता है कि सरफराज तो टी20 के लिए बिल्कुल 15 टेलर मेड है। तो अनुज जी, अब आप बताइए, आप सेम पंजाब का कुछ इमोशनल क्या रीजन? नहीं, इमोशनल वाला तो नहीं। अब देखो यही है कि नया कैप्टन, नई सोच। वैसे तो पहले टाइटल का वेट बहुत समय से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, एक भी टाइटल जीते नहीं है। 2014 में फाइनल पहुंचे थे, लेकिन उम्मीद इस बार लग रही है शिखर धवन के आने से। अब वहां चैलेंज है, हर टीम में चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीम में प्रॉब्लम है। मेरे लिहाज से सब में प्रॉब्लम है। मैं तो चेन्नई के साथ इसलिए जा रहा हूं बिकॉज वो घर पे जो उन्होंने मैच खेलने हैं, मुझे लगता है कि वो कंडीशंस में चेन्नई को हराना मुश्किल, एंड बेन स्टोक्स का आना। पर जो अपडेट अभी आपने मर्क्यूरी, दी, एमएस धोनी पहला मैच नहीं खेल रहे हैं ड्यू टू जो भी निगल है, ये अगर खबर आई है, इस पर आप अभी थोड़ी देर में तफसील भी देंगे, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ साथ सना ने भी चेन्नई को ही चुना है, और सना का पहला एपिसोड, सना जो स्पोर्ट्स तक की एआई एंकर है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा था, शायद टीवी जगत की सबसे खूबसूरत एंकर्स में से एक। वो आपको अब से ठीक 10 मिनट के बाद पहला उनका शो दिखेगा स्पोर्ट्स तक पे। तो चेन्नई के पास आई थिंक है, एंड धोनी कैन मैनेज। उनके ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बस बात वही आ जाती है कौन किस नंबर पे खेल रहा है, स्टार्ट कैसा मिल रहा है। क्या ऋतुराज, वैसे ऋतुराज तो नहीं होंगे जो अक्सर होते हैं, पहले 3-4 मैच में वो रन्स नहीं बनाते। इफ ही कैन टेक ऑफ विद कॉनवे एंड बॉलिंग, मैं समझता हूं कि चौधरी का वो ना कह होना झटका है, मैं मानता हूं। उनकी जगह शायद आकाश सिंह, ये भी अपडेट आई है, जो राजस्थान के अंडर 19 में भी थे, राजस्थान- Replacement। हाँ, आकाश सिंह का नाम आ रहा है कि वो हाँ, हो गया। हाँ, मतलब वही उनका लेकिन नाम फिर आ यही रहा है कि फिर आपको अब आप लोग भी बताइए, और ये भी है कि माई 11 सर्कल पे आपको पूरा आईपीएल खेलना है जी। ₹1 में आईफोन 14 मिलेगा, और सेकंड प्राइज 1 करोड़ का है, तो अंदाजा लगाइए टॉप प्राइज क्या होगा, वो कल बताएंगे। माई 11 सर्कल को इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कीजिए, आप स्पोर्ट्स तक 20 कोड उसमें डालिए, कूपन कोड, और आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलता है, 20% आपको उसमें 20% का Cash डिस्काउंट forward। मिलता है आपको, और 1500 रुपए कैश बोनस मिल जाता जी। है। इसके अलावा बल्लेबाजी प्रेडिक्टर पे हम सब ने तो प्रेडिक्ट कर दी एक एक मुद्दे की बात पे आ जाते हैं सर। हाँ। सबसे पहले गुजरात वर्सेस चेन्नई, कल का मैच। मुकाबला कौन जीत रहा है? ये है आज आप बताइए, बल्लेबाजी प्रेडिक्टर। चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई, अहमदाबाद। अगर एमएस नहीं है तो मैं कहूंगा गुजरात। आप लोग भी अबे मैच है अपने ना? प्रेडिक्शन कर फिर भी सकते हैं वहाँ पे। गुजरात इज अ खूब बेटर सारे टीम पैसे देन जो लास्ट है, ईयर। वो बना सकते हैं। गुजरात इज एक्चुअली अ बेटर टीम देन लास्ट ईयर। और गुजरात किसने चुना था? गगन सर के बिहार। गगन सर है नहीं तो हम गुजरात की बात करते। देखो गुजरात की पिछले साल भी बात नहीं हुई और टीम जीत गई। वही है ना, उन्होंने जो सीधे उनके prove सीईओ हमारे किया। दोस्त हैं, आपको याद होगा,
कर्नल फोन करते थे जो हर हर बार मैच फोन के करते बाद। थे, आज भी जीत गए। हर मैच मैं के कहता था पाजी नेक्स्ट मैच मुश्किल है, वो अगले दिन फिर जीत के कहते थे। अच्छा। हर रोज उनका शो में उनका कॉल फोन आता आता था। था वाह। कि जीत गए जी। तो उनका भी जज्बा कमाल है। हार्दिक पांड्या इंडिया के कप्तान बन गए हैं, सो वो भी है एक रीजन। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि हाँ, बल्लेबाजी प्रेडिक्टर आप करवा लीजिए पहले। बल्लेबाजी प्रेडिक्टर के लिए आप भी जाके प्रेडिक्शन करिए, आप डाउनलोड अपना रुमाल कर सेक्शन लीजिए। में लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए और प्रेडिक्शन करिए। कल के मैच पे बहुत सारे प्रेडिक्शन है और यहाँ पे सबसे बड़ी आसान चीज ये है कि एक मैच सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें कॉन्टेस्ट भी आप ही सेलेक्ट करेंगे और कितने कॉन्टेस्ट, 1000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं। तो मतलब इससे बेहतर मौका तो नहीं हो सकता पैसे बनाने का मेरे लिए, तो मैं तो यही मानता हूं। हेलमेट बाबा का हथियार निकल गए भाई। और पैसे का जो सही इस्तेमाल भी करना सीखिए। 9,000 से कम रुपए में आपको इनफिनिक्स का वो का फोन मिल रहा है जिसकी बताते हैं डिजिटल क्वालिटी है, बैठे सबूत। दीपक और उसमें नहीं, तो सबूत आप है और स्पोर्ट्स तक के शोज कल आईपीएल के लाइव कैमरा- स्ट्रीमिंग भी उस पे देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इसकी इतनी screen बढ़िया है, quality। स्क्रीन क्वालिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी बहुत एक दिन चार्ज कर दो 3 और अब आप लोग सना का चल इंतजार जाता कर है रहे हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन जाते जाते आपकी शक्ति जानते ही हेलमेट बाबा की होती है। जिस हेलमेट पे वो हाथ रखते हैं तो वो हेलमेट भस्म हो जाती है, वो हार जाती है। लेकिन आप रुमाल नहीं हाथ बांधिए, फिर वो पकड़ाइए, आज चोगा दीजिए, सजग आईपीएल बाबा का चोगा लेके आइए, क्योंकि आज उस हेलमेट पे हाथ रखवाएंगे जिसपे तो हेलमेट बाबा उसको आईपीएल जिता ये दे। चैंपियन बनाने वाली तो टीम। आप उधर मुंह कर लीजिए, आपको पता नहीं होना चाहिए कौन सा हेलमेट पता बांध नहीं रहा है, ठीक है। इनके यहाँ पे जल्दी से बांधिए। वो चोगा ही बांध दिया जाएगा। वो हाँ। सिर्फ बांध। और हेलमेट भी जो इधर उधर कर रुमाल दिया जाए है ना। वो भस्म करता है। हाँ। तो चोगा बताएगा कि कि कौन कौन सी बनेगा, ये टीम चैंपियन। दीपक ये बात क्या आप थोड़ा जंबल अप कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो आप? अपनी टीम का हेलमेट आसपास रख रहे हो? सारे दिल्ली के कर देता हूँ। ये गिरा किसका है? गुजरात टाइटंस बाद में गिर गई। अरे क्या कर रहा है भाई मेरा? पहले घबरा रहे हैं क्या? चलो 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 चलो, अब इनके चोगा जल्दी से बांधिए और इसके बाद 5 मिनट बाद सना आपको देखेगी पहला बुलेटिन सना के साथ। हो गया? क्या दीपक कान में बोल रहे हैं दिल्ली का यहाँ रखा है? रख दो दिल्ली का। हो गया। आज आपको चलो Done। अब आप उठना पड़ेगा आपको। जी। इधर आइए, देखो। आप अपना हाथ पकड़ाइए, छोले कुलचे खिला खिलाएंगे। आप हाथ पकड़ाइए। आपको मालूम नहीं होना चाहिए ना कि आप टेबल के कितनी नजदीक है कितनी दूर है। तो आइए मैं आपको एक राउंड लगवाता हूं। इसको आप घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते ही रहिए कदमों को संभाल के अनुज। घूमते ही रहिए घूमते रहिए, इनको घुमाइए और यहां खड़ा कर दीजिए। बस। और अब आप आ चुके हैं देखिए सेंटर आपकी जो रेंज है, मैं हेलमेट्स की बता दूं, वो यहां से लेकर यहां तक है। और आप थोड़ा और आगे भी आ सकते हैं। और आपकी जो हेलमेट की रेंज है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर। तो लो जी, हाथ ऊपर आगे वाले रो में रख। मैं समझ पा रहा हूँ। थोड़ा सा अनुज हल्का सा स्टेबल हो जाइए ना। अरे स्टेबल हूँ, मुझे बीच में आने दो। या इसको पता है, मतलब कह रहा मुझे बीच में नहीं, आना, मैंने बीच में अंदाजा आना। लगा दिया था क्योंकि जय भाई ने नहीं, बोला नहीं, था ना नहीं। यहाँ पे हाँ, अब मुझे सेंटर भी लग रहा है में, कि यहाँ से आप यहाँ पे आवाज लेके से- गए। आवाज से अंदाजा लग जाता है। सूंघ लेते ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। और और इस बार एक्सपोज होने हम भी घूम जाते हैं, इसमें क्या है यार। अरे लो यार, अरे फिर से बात यार, है, चलो। चलो 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 रखिए सब रखिए घूम चलो जाओ। चलो सब साथ साथ घूम जाओ। हाँ भाई। लो जी, हेलमेट बाबा दिल की धड़कनें है कप्तानों की, खिलाड़ियों की और ये तो सबकी। विजेता चुन रहे हैं ना आज। संभालिए। जिस हेलमेट पे हाथ रखेंगे वो विनर है, क्योंकि ये चोगा, ये तपस्वी चोगा है। मुंबई इंडियंस को चुना है हेलमेट बाबा। खुश हो गए मुंबई इंडियंस वालों। भाई सचिन। राजस्थान के काफी करीब पहुंच गया था ये। और ये आगे वाले तो दूर ही हो गए थे यार। राजस्थान से तो ऐसा था कि यूं था हाथ लगा ये। लेकिन सर ये आगे वाले तो दूर ही हो गए ना, इतना तो क्या पहुंचा सही में। यार डब्ल्यूपीएल में भी मुंबई मुंबई जीती है। जीती। इस बार मुंबई चलिए का जी, दिल थैंक यू करा वेरी दिया। मच। आप प्लीज स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वीडियो हाइलाइट्स भी मिलती हैं, बड़ा मजा आने वाला है। स्पोर्ट्स तक को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो इस आईपीएल में इस परिवार को कम से कम 7 मिलियन का जरूर कीजिए। तकरीबन 4-4.5 लाख और सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप लोग आईपीएल पर स्पोर्ट्स तक के साथ रहेंगे तो मजा जरूर आएगा। पंजाब धवल। गुड नाइट सना, ठीक 5 मिनट के बाद।